मनीषा के पति आशीष ने पसंद की शादी की थी। आशीष की माँ मनीषा को बदचलन और चरित्रहीन कहती थीं। जब भी बेटा काम पर जाता तो बहू को ताने देती रहती थीं। लेकिन मनीषा आशीष को कुछ न बताती कि कहीं माँ बेटे में लड़ाई ना हो जाए। एक बार आशीष जल्दी घर आ गया तो अपनी माँ की सारी बातें सुन ली कि वो मनीषा को क्या कहती है। आशीष माँ से लड़ने लगा कि आप मेरी पत्नी को बातें क्यों सुनाती हैं। माँ ने जब बेटे के तेवर देखे तो उसे दुबई भेज दिया और फिर पीछे से मनीषा को कमरे से घसीटकर बाहर जानवरों के बाड़े में सुलाने लगी। दिन भर उससे काम करवाती रहती, लेकिन एक दिन अचानक से आशीष वापस आया तो मनीषा कमरे में ना थी। जब वो जानवरों के बाड़े में गया तो उसकी आत्मा कांप गई, क्योंकि आशीष तुम्हारी माँ को ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा? मनीषा ने आशीष से डरते डरते पूछा था, क्योंकि जानती थी कि मोहल्ले में सबसे ज्यादा तेज तर्रार स्वभाव की औरत आशीष की माँ ही है। वो कहने लगा कि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, वो मेरी बात को नहीं टाल सकती। लेकिन मनीषा का दिल अभी भी डरा हुआ था। वो जानती थी कि अपने इकलौते बेटे के लिए उस औरत की डिमांड बहुत ऊंची है। मोहल्ले में उनका घर भी 3 मंजिला था और मनीषा के पिताजी लोअर मिडिल क्लास से संबंध रखते थे। बस भगवान की कृपा थी कि कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई थी। मनीषा बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, बाकी बहन भाई छोटे थे। उसके पिताजी की सैलरी इतनी थी कि बस महीना मुश्किल से गुजर जाता था। वो लोग दहेज नहीं दे सकते थे। आशीष ने मनीषा को कॉलेज आते जाते देखा था तो वो उसे अच्छी लगी। नजरें झुकाकर वो सीधा अपने घर की तरफ जाती थी। उसकी यही अदा थी जो आशीष का दिल ले बैठी थी। बड़ी मुश्किल से उसे मनीषा का फ़ोन नंबर मिला था और फिर उसने बातचीत शुरू की, लेकिन वो फ़ोन बंद कर देती थी। 3 महीने लगे थे आशीष को मनीषा को अपने प्यार का विश्वास दिलाने में, वरना वो उसे बात तक नहीं करती थी। लेकिन उसकी मोहब्बत का असर था कि मनीषा को भी यकीन आने लगा। लेकिन जब उसकी माँ का कठोर स्वभाव देखती तो दिल डरने लगता, क्योंकि वो सारे मोहल्ले में कहती फिरती थी मेरा इकलौता बेटा है और मैं उसकी शादी पढ़ी लिखी लड़की जो सुंदर हो और बड़े खानदान की हो उससे करूंगी, अमीर लोगों में करूंगी। मेरी बहू का दहेज तो देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन मनीषा के पिताजी के लिए उसे दहेज में मामूली सा सामान देना भी संभव नहीं था। इसलिए मनीषा को भी बड़ी टेंशन होती थी। वो आशीष से प्यार भी करती थी। फिर वो लड़का शरीफ था, बुरा नहीं था, ना ही आज तक कभी उसने मनीषा के साथ ऐसी कोई गलत बात की थी। मर्यादा के दायरे में रहकर बात करता था, इसलिए वो उसे खोना नहीं चाहती थी और ना ही आशीष मनीषा को खोना चाहता था। जैसे ही आशीष की नौकरी लगी उसकी माँ तो रिश्ते देखने के लिए आने जाने लगी। 2 बड़ी बहनें थीं जो शादीशुदा थीं, लेकिन कोशिश थी कि अमीर ऊंचे परिवार में भाई का रिश्ता हो ताकि भाभी इन्हें भी आए दिन गिफ्ट्स देती रहें। हालांकि अपने घर में भी किसी चीज की कोई कमी ना थी। आशीष ने जब अपनी माँ को अमीर लोग घरों में रिश्ते लेकर जाते हुए देखा तो अपनी माँ से कहा कि वो एक लड़की को पसंद करता है और शादी उसी से करेगा। ये सुनना था कि माँ बेटियां आशीष की शक्ल देखती रह गईं। वो कहने लगी कि ये क्या बात हुई? हमारे तो कब के अरमान थे कि भाई के लिए अपनी पसंद की दुल्हन लाएंगे और तुमने लड़की भी पसंद कर ली। आशीष की माँ कहने लगी मैं बिल्कुल भी उस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करूंगी जिसे तुमने पसंद किया है। लड़की मैं अपनी पसंद की लेकर आऊंगी। ये कहना था कि आशीष कहने लगा जिंदगी मुझे गुजारनी है और मैं मनीषा से बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनना था कि उसकी माँ उसे हैरत से देखने लगी। कहने लगी कौन मनीषा? ये सुनकर आशीष ने नजरें झुकाई और कहने लगा रघु चाचा की बेटी। ये सुनकर तो आशीष की माँ ने सीने पर हाथ रखा था। कहने लगी वो कलमुही, अरे उसका बाप तो महीने की 10,000 की नौकरी करता है, वो भला अपनी बेटी को क्या दहेज दे सकता है? मैं तो मरकर भी कभी मनीषा को अपनी बहू न बनाऊं। आशीष कहने लगा मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मनीषा से। लेकिन माँ का पारा हाई हुआ था। वो कहने लगी कभी भी नहीं करूंगी तुम्हारी शादी उससे। उसकी बड़ी बहन कहने लगी मैं तो कहती हूँ रघु चाचा के घर जाते हैं और जाकर उनकी बेटी की सारी करतूतें उन्हें बताते हैं। बड़ी सीधी बनी फिरती थी। मोहल्ले में गुजरते हुए कभी नजरें उठाकर उसने इधर उधर नहीं देखा और देखो तो अंदर ही अंदर ये करतूतें हमारे भाई को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। तौबा तौबा ये कहते हुए उसने अपने कानों में हाथ लगाए थे। कहने लगी अभी से माँ इस लड़की का ये हाल है, अगर आशीष की शादी उससे हो गई तो फिर सोचो वो तो पूरे घर पर राज करेगी और आपको एक कोने में बिठा देगी। ये सुनकर आशीष की माँ और भी ज्यादा परेशान हो गई। अगले ही दिन अपनी बेटी के साथ मनीषा के घर पहुंच गई। उस समय उसके पिताजी घर पर नहीं थे। उसकी माँ थी, छोटे बहन भाई थे और मनीषा थी। बड़े जाहिलाना भरे अंदाज में माँ बेटियां उसके घर के अंदर गईं और मनीषा की माँ से कहने लगी निकालो बाहर अपनी उस कलमुही बेटी को। पूछती हूँ मैं कि गली में तो यूं गुमसुम सी बनकर
गुजरती है जैसे इससे ज्यादा सीधी दुनिया में पैदा ही ना हुई हो, और मेरे मासूम बेटे को उसने अपने प्यार में फंसा लिया। मैं तो पूरे मोहल्ले में उसकी इज्जत दो कौड़ी की करके रख दूंगी। वो बड़े गुस्से से बात कर रही थी। मनीषा की माँ तो हक्का बक्का उनका मुंह देखने लगी। मनीषा भी कमरे से बाहर आई तो उसकी बहन गुस्से से उसके पास आई। कहने लगी, कमबख्त, बदचलन, यूं तो बड़ी भोली भाली बनती है, मासूम बनकर दिखाती है और हमारे इकलौते भाई को फंसा रखा है। ये सुनकर मनीषा का रंग उड़ा था। उसकी माँ कहने लगी, तुम लोग होती कौन हो मेरी बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने वाली। वो कहने लगी कि पहले अपनी बेटी से पूछ कि उसने मेरे बेटे को क्यों अपने प्यार के जाल में फंसाया। अरे पहले अपनी औकात देखती फिर प्यार करती। मनीषा के हाथ में मोबाइल था। उसने आशीष का नंबर मिलाया और मोबाइल होल्ड पर रहने दिया। वो अपनी माँ और बहनों की बातें सुन रहा था। मनीषा कहने लगी कि प्यार मैंने आपके बेटे से नहीं किया था, उसने मुझसे किया था, और उसी ने बार बार मुझे फोन किया था कि वो मुझसे प्यार करता है। पहले जाकर अपने बेटे से पूछिए, मैंने तो उसे कहा था कि तुम्हारी माँ कभी नहीं मानेंगी। लेकिन सारी बातें आशीष फोन पर सुन चुका था कि उसकी माँ ने मनीषा के घर जाकर क्या तमाशा लगाया है। दोनों माँ बेटी का इरादा था कि मनीषा के घर में वो तमाशा लगाएंगी और फिर वो आशीष के कहने पर जब मनीषा का रिश्ता लेकर जाएंगी तो साफ मना हो जाएगा। बेटे की नज़र में इज्जत भी रह जाएगी और मनीषा नामी बला से उनका पीछा भी छूट जाएगा। लेकिन जब आशीष ऑफिस से वापस घर आया तो बड़े गुस्से में था। उसकी माँ कहने लगी कि ठीक है, तुम कहते हो तो मैं मनीषा का रिश्ता ले जाती हूँ उसके घर। वो कहने लगा, पहले जाकर उसके घर में अपने तमाशा लगा दिया, उसे जलील किया, और अब कह रही हैं कि उसके घर रिश्ता लेकर जाएंगी। ये सुनकर दोनों माँ बेटी एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। बड़ी बहन कहने लगी, देख लिया माँ, कितनी तेज लड़की है। आशीष को बता भी दिया, हम तो समझ रहे थे कि चुप रहेगी। अभी से उस लड़की के तेवर ऐसे हैं, अगर आशीष की पत्नी बनकर आ गई तो आपको नाको चने चबवाएगी। आशीष कहने लगा, शादी तो मैं मनीषा से ही करूंगा, और अगर अब आपने उनके घर जाके कोई भी तमाशा लगाया तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। आप लोग मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। जिस गुस्से में वो कह रहा था आशीष की माँ तो घबरा गई थी। जितना गुस्से में था उन्हें लगता था कि वो सचमुच अपनी जान ले लेगा। वो कहने लगा, जाकर माफी मांगिए उसके घर वालों से और मेरा रिश्ता पक्का करिए मनीषा के साथ। अगर मना हुआ तो देख लीजिएगा, मैं आप सबके सामने अपनी जान ले लूंगा। ये सुनकर आशीष की माँ डर गई। माफी मांगकर मनीषा का रिश्ता भी पक्का कर लिया और कुछ महीने बाद शादी भी हो गई। लेकिन आशीष की माँ ये सोच चुकी थी कि शादी के बाद और उसका जीना दूभर करके रख देंगी। आशीष ने बिना दहेज के लिए मनीषा से शादी की थी। माँ का तो मुंह ही सूजा पड़ा था। दोनों बहनें भी मुंह बनाए बैठी थीं। हालांकि मनीषा के पिताजी ने बारात को खाना अच्छा दिया था, हाँ, लेकिन अपनी बेटी को दहेज के नाम पर बस 5 सूट दिए थे। आशीष ने भी कह दिया था कि उन्हें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। आशीष और मनीषा दोनों ही खुश थे। मोहब्बत करके उसे हासिल कर लेना इन दोनों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। आशीष कहने लगा, अभी तो मेरी माँ का मूड बहुत खराब है, लेकिन तुम अगर उनकी सेवा और आदर करोगी तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगी। मनीषा ने भी सोच लिया था कि सास का दिल जीत लेगी, और नंदों का क्या है, दोनों शादीशुदा हैं, कभी कभी आएंगी तो वो उनकी आवभगत करेगी तो खुद ब खुद उनके दिल साफ हो जाएंगे। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो लोग उसके लिए अपने दिल में कितनी नफरत लिए बैठे हुए हैं, और वो नफरत कभी भी प्यार में नहीं बदल सकती थी। शादी के कुछ दिन तो माँ बेटियों ने चुपचाप सब कुछ देखा कि कैसे आशीष मनीषा के नाज नखरे उठा रहा है, उसे खाना खिलाने के लिए होटल ले जा रहा है, कभी घुमाने फिराने ले जाता। 8-10 दिन तक आशीष ने मनीषा की हर इच्छा को पूरा किया था, और इन दिनों में माँ बेटियों ने भी भाई को दिखाने के लिए मनीषा के साथ अपना बड़ा अच्छा व्यवहार रखा था। कुछ आशीष भी चिंता मुक्त हो गया कि माँ ने आखिर उसके प्यार को स्वीकार कर लिया है। फिर माँ ये बात उसे जताती भी बहुत थी कि देख लो, तुमने जिस लड़की को चाहा मैंने उसे दिल से स्वीकार कर लिया। अब अपनी पत्नी से कह देना कि मुझे इज्जत दे और मेरी बेटियों की आवभगत करे। मनीषा ने तो 5 दिन बाद ही किचन का चूल्हा संभाल लिया था। अब उसकी माँ ने हर काम से हाथ खींच लिया। पूरा दिन बिस्तर पर बैठी रहती और मनीषा पर हुक्म चलाती रहती। 1 महीने में मनीषा घनचक्कर सी बनकर रह गई थी, क्योंकि घर के नौकरों को हटा दिया गया था। सारे काम मनीषा पर डाल दिए गए, और आशीष की माँ ने उसे साफ कह दिया कि अगर तुमने आशीष से मेरी शिकायत लगाई और घर की कोई भी बात मुझे आशीष के मुंह से सुनाई दी तो याद रखना, अपने बेटे से कहकर तुम्हें घर से निकलवा दूंगी। ये मत समझना कि वो मेरी बात नहीं मानेगा। ये सुनकर मनीषा कुछ घबरा गई थी। फिर वो ये चाहती भी नहीं थी कि उसकी वजह से माँ बेटे के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो। वो अपनी सास की सारी बातें चुपचाप सहने लगी। कभी कभी जब आशीष की माँ को गुस्सा आता था तो कहती, बदचलन, उल्टा, चरित्रहीन, पता नहीं तूने मेरे बेटे को क्या घोलकर पिला दिया, मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया।
मेरी बरादरी तो मेरा मजाक उड़ाती है, कहती है तू तो बड़ा दावा करती थी इकलौता बेटा है, अमीर घर की बहू लाऊंगी, बहुत सारा दहेज लाएगी तेरी बहू। मगर तेरी बहू तो 5 जोड़े में ही आई है। उसके बाप ने तो मामूली सा फर्नीचर भी उसे दहेज में नहीं दिया, और ना ही सास होने के नाते तुझे कोई सोने की चीज पहनाई। मेरी तो किस्मत फूट गई। आशीष की माँ को हर समय इसी चीज का दुख रहता था। लालची औरत थी और बेटे को कैश करना चाहती थी, लेकिन आशीष ने मनीषा की मोहब्बत में अपनी माँ के अरमानों पर पानी फेर दिया था, जिसका भुगतान मनीषा को भुगतना पड़ा था। बेचारी चुपचाप पूरा दिन काम भी करती रहती और सास की बातें भी सुनती रहती। जब नंदे आती थी तब उसकी शामत आ जाती थी। उनके बदतमीज बच्चे मनीषा का जीना दूभर कर देते थे। वो यहाँ सफाई करती थी और वो गंद फैला देते थे। दोनों नंदे अपने बच्चों को ना रोकती थी ना टोकती थी, हर समय बस उसके चरित्र पर उंगली उठाती रहती थी, उसे बुरा और बदचलन कहती। तो कभी कहती कि हमारे बेटे के अलावा मोहल्ले के और किस लड़के के साथ तुमने चक्कर चलाए हैं, हमें अभी बता दे। वो ये सब सुनकर रोने लगती। उसका धैर्य जवाब दे गया था। कहने लगी, ऐसा करें, अपने बेटे से कहिए कि मुझे तलाक दे दे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने चरित्र पर झूठे इल्जाम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। एन उसी समय आशीष भी अपने ऑफिस से कुछ जल्दी वापस आ गया था और अपनी बहनों और माँ की बातें भी सुन चुका था और मनीषा के शब्द भी कानों से गुजर चुके थे। वो रो रही थी। वो जानता था कि ये बेकसूर है। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके पीठ पीछे उसकी माँ उसकी पत्नी के चरित्र पर इस तरह की बातें भी कर सकती हैं। उसने जैसे ही दरवाजा खोला और जैसे ही माँ बहनों ने आशीष को आते देखा और मनीषा ने देखा तो अपने आंसू साफ करके किचन में चली गई। माँ और बहनें यूं थी कि जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो, क्योंकि आशीष काफी गुस्से से घर में आया था और अपनी माँ से कहने लगा, ये क्या तमाशा बना रखा है आपने। वो कहने लगी, हमने क्या कह दिया। वो कहने लगा, मैंने सारी बातें सुनी हैं, आप मेरी पत्नी पर इल्जाम लगा रही हैं। मोहब्बत मैंने मनीषा से की थी, आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती। हर समय औरत को इस बात का ताना क्यों दिया जाता है। कह तो दिया कि मैं इससे प्यार करता था, ये मेरी पसंद से यहाँ आई है। मैं तो समझा था कि आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया होगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि पीछे से आप इसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगी। फिर अपनी बहनों से कहने लगा, तुम लोगों को अपने घरों में चैन नहीं है क्या। जब देखो तब मुंह उठाकर मेरे घर आ जाती हो। मेरी पत्नी तुम लोगों की नौकरानी नहीं है जो हर समय तुम लोगों के लिए नित नए खाने बनाती रहे और तुम लोग इसे बदचलन कहती रहो। अगर कहना है तो मुझे कहो, क्योंकि मैंने इससे शादी की है। मैंने इसे मजबूर किया था, मुझे ये अच्छी लगती थी, मुझे इसकी सादगी ही पसंद थी। फिर अपनी माँ के सामने जाकर खड़ा हो गया। कहने लगा, माँ अगर आपने मनीषा के साथ यही व्यवहार रखा तो मैं इसे लेकर अलग घर में चला जाऊंगा। ये सुनना था कि माँ के होश ठिकाने आए थे। बेटे के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। कहने लगी कि मैं आइंदा मनीषा से कुछ नहीं कहूंगी। बहनों ने भी जब भाई के बिगड़े हुए तेवर देखे तो फौरन ही अपने अपने घर चली गईं। इसके बाद आशीष की माँ ने मनीषा के साथ अपना व्यवहार बहुत अच्छा कर लिया था। मनीषा बहुत खुश थी। इन्हीं दिनों आशीष की माँ ने आशीष से कहा कि उसके जो मामा दुबई में नौकरी कर रहे हैं वो लाखों कमा रहे हैं और तुझे भी बुला रहे हैं। वो कहने लगा, मेरी नौकरी अच्छी है, घर में किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, फिर मैं क्यों जाऊं दुबई। वहां जाऊंगा तो घूमने के लिए, एक बार ज़रूर जाऊंगा, मगर काम के लिए नहीं। उसकी माँ कहने लगी, आज तुम अकेले हो, लेकिन जब कल को तुम्हारे बच्चे होंगे तब तुम्हारा इस सैलरी में गुजारा नहीं होगा। बस 2 साल भी अगर तुम दुबई में नौकरी कर लो तो कम से कम तुम्हारा बैंक बैलेंस ही बढ़ जाएगा। अरे मेरे कुछ काम थोड़ी आना है, मैं तो आज हूँ कल नहीं, जो कुछ होगा तुम लोगों का ही तो है। लेकिन वो नहीं मान रहा था। उसकी माँ ने बड़े प्यार से मनीषा से कहा कि तुम कहोगी तो वह तुम्हारी बात नहीं टालेगा। कल को तुम लोगों के बच्चे होंगे तो क्या उन्हें मोहल्ले के मामूली से स्कूल में पढ़ाओगे। अरे आजकल तो बड़े बड़े स्कूलों की अहमियत है। इंग्लिश मीडियम बड़े बड़े स्कूल की फीस भी कितनी ज्यादा है कि तुम लोग कभी भी अपने बच्चों का वहाँ एडमिशन नहीं करवा सकते। यही आशीष 2 साल अगर दुबई में काम कर लेगा तो तुम्हारी जिंदगी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। मनीषा की जिद पर आशीष जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वो दुबई गया उसकी माँ बहुत खुश हुई थी। उसके घर के बराबर में खाली प्लाट था जहाँ पर उसकी सास ने गाय बकरियां वगैरह पाल रखी थी और उनका ख्याल रखने के लिए एक नौकर भी रखा हुआ था। वहाँ का गेट उनके घर की तरफ खुलता था। जैसे ही रात में सास ने मनीषा का दरवाजा खटखटाया, उसने दरवाजा खोला तो उसे हाथ से पकड़कर कमरे से बाहर निकालने लगी। वो कहने लगी, माँ जी क्या कर रही हैं आप, मुझे कमरे से क्यों निकाल रही हैं। वो कहने लगी, तूने जो कुछ मेरे साथ किया है ना, देख अब मैं तेरा क्या करती हूँ। ये कहकर वो उसे जानवरों के बाड़े में ले गई। कहने लगी, आज के बाद तू यहीं रहेगी,
तेरी यही औकात है। मनीषा को शुरू से ही जानवरों से बहुत डर लगता था। जो नौकर वहां पर गाय और बकरियों को देखभाल के लिए रखा हुआ था, उसकी सास ने उसे वहां से बाहर निकाल दिया। फिर मनीषा से कहने लगी कि आज के बाद तू इन्हें संभालेगी और यहीं रहेगी। उसकी सास ने उसी बाड़े में उसे बंद कर दिया। वो रोए जा रही थी। जब भी किसी गाय के पास जाती तो दिल बहुत जोर से धड़कने लगता था कि पता नहीं वो जानवर उसे कोई नुकसान ही न पहुंचा दे। जब वो गाय का दूध निकालने लगती तो अक्सर गाय उसे लात मार देती। कुछ उसे ये सब काम आता भी नहीं था। अक्सर बकरे सींग मारते थे। उसके हाथ पर भी जख्म हो चुका था क्योंकि बकरे ने उसके हाथ पर बहुत जोर से सींग मारा था। अब तो उसकी सास उसे खाने को भी ठीक से नहीं देती थी। हर समय उससे घर के काम करवाती रहती और रात को उसे जानवरों के बाड़े में भेज देती, जिसकी बदबू से उसका जी घबराने लगता। वो रोने लगती। आशीष फोन करता तो उसकी माँ बहनें बहाने बनाती रहती कि अपनी माँ के घर गई, घर पर नहीं है, बाजारों में जाती है, शॉपिंग करती है, हमारी तो जरा भी बात नहीं सुनती। लेकिन आशीष को पता था कि मनीषा ऐसी नहीं है। वो मनीषा के नंबर पर भी कॉल करता तो उसका नंबर बंद मिलता। उसका दिल अंदर से बेचैन होने लगा था। सर्दियों की रातें थीं और उसकी सास मनीषा को जानवरों के बाड़े में भेज चुकी थी। वो सर्दी से कांप रही थी। उसने कहा भी, माँ जी मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो वो कहने लगी, मैं क्या करूं, अच्छा है कि तुम मर जाओ ताकि मैं अपने आशीष की शादी बड़े अमीर परिवार में कर सकूं। मनीषा रोने लगती, पछताने लगती कि काश वो आशीष से शादी ही ना करती। जानती तो थी कि उसकी माँ कितनी जालिम है, कभी भी सुकून से रहने नहीं देंगी। पता नहीं वो क्यों आशीष की बातों में आ गई और क्यों उसने उससे शादी कर ली। और शादी कर ही ली थी तो उसे अपनी सास की चार मीठी बातों में आकर दुबई क्यों भेज दिया। वो तो जाना ही नहीं चाहता था। और जब अब उसकी सास ना तो फोन पर उससे बात करवाती थी और ना ही उस पर तरस खाती थी। उसके मायके वाले आते तो उनको दरवाजे से बाहर निकाल देती। कहती, निकलो यहाँ से वरना तुम्हारी बेटी को तलाक दिलवा देंगे। बेचारे सीधे साधे लोग थे, इसलिए रोते धोते अपने घर चले जाते। एक बार मनीषा की सास ने उसे रात को बाड़े में भेजा तो बारिश शुरू हो गई और सर्दी भी बहुत ज्यादा थी। बारिश में वो पूरी तरह भीग चुकी थी और ठंड की वजह से बुरी तरह से कांप रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे नमोनिया हो गया है। बेसुध सी पड़ी थी, तेज बुखार था। लेकिन सास ने सुबह उसे बाड़े से निकाला और कहने लगी, चल घर का काम कर। लेकिन जब देखा कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है तो उसे दोबारा बाड़े में फेंक दिया और अपनी बेटियों को फोन करके बुला लिया कि वो कल मुही आधी तो मर चुकी है और आधी और मर जाएगी, इससे तो अब हमारी जान छूटने वाली है। दोनों बेटियां भी खुशी खुशी अपने घरों से वहां रहने आ गईं। मनीषा मर जाएगी तो उनका रास्ता साफ हो जाएगा। उसी रात अचानक से दरवाजा खटका। जब माँ बेटियों ने दरवाजा खोला तो सामने आशीष को देखकर चौंक गईं क्योंकि वो 5 महीने बाद ही वापस आ गया था। उसकी माँ कहने लगी, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए। वो कहने लगा कि आपको मेरे आने का बड़ा दुख है, आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं वापस आ गया। ये सुनकर आशीष की माँ उससे नजरें चुराने लगी। वो अंदर आया, कमरा खाली देखा तो कहने लगा, मनीषा कहाँ है। वो कहने लगी, अपने मायके गई होगी। लेकिन उसी समय आशीष की आवाजें जानवरों के बाड़ों से आने लगी। जब उसने वहां का दरवाजा खोलकर देखा तो मनीषा बेसुध वहां लेटी थी। बाल बिखरे हुए थे, उसका हुलिया उजड़ा पड़ा था, पुराने कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और बुरी तरह से कांप रही थी। उसकी हालत देखकर आशीष की जान निकल गई थी। फटाफट से उसे डॉक्टर के पास ले गया। उसे नमूनिया हो गया था लेकिन समय रहते इलाज से वो ठीक हो गई। मनीषा ने रोते हुए सारी बातें बताई तो आशीष कहने लगा कि मैं अब अलग घर ले चुका हूँ। और फिर वो मनीषा के साथ वहां रहने लगा। अपनी माँ को बस इतना ही खर्चा भेजता था जिसमें वो अपना घर चला सके। लेकिन माँ बेटे के लिए तड़पने और रोने लगी। मनीषा के घर बेटा पैदा हुआ तो आशीष ने अपनी माँ को दिखाया तक नहीं। वो पोते के लिए रोई और तड़पे जा रही थीं। अपने बेटियों की बातों में आकर जो कुछ उसने मनीषा के साथ किया था अब उसे अफसोस होने लगा था। लेकिन आशीष भी उसी माँ की औलाद था। कहने लगा, मैं अपना बेटा नहीं दिखाऊंगा, आपने मेरी पत्नी के साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन फिर मनीषा ने ही दिल बड़ा किया और उसने आशीष से कहा कि तुम अपनी माँ के साथ अच्छा व्यवहार करो, वो जैसे भी हैं लेकिन तुम्हारी माँ तो हैं। आशीष ने अपना बेटा जब अपनी माँ की गोद में रखा तो साफ कह दिया कि मैं ये नहीं चाहता था। अगर आपका पोता आपकी गोद में है तो मनीषा की वजह से है। उसकी माँ शर्मिंदा होकर रह गई थी। हम कभी कभी लोगों की बातों में आकर हम अपने घरों की खुशियां बर्बाद कर लेते हैं। अगर सास बहू को सास की बजाय माँ बनकर देखे तो शायद कितने ही घरों की प्रॉब्लम यूं ही हल हो जाए।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें।